आमतौर पे फिल्मों की जब शूटिंग होती है ना और कोई ऐसा सीन दिखाना चाहते हैं कि बैरन लैंड है, हर तरफ बगल में पहाड़ है, वो लोग ऐसी जगह चूज करते हैं। इस रास्ते में हमें 15 किलोमीटर में किसी भी व्हीकल ने ना ओवरटेक किया, ना सामने से कोई गाड़ी आई है, ना स्कूटर, ना मोटरसाइकिल, ना कोई साइकिल। हम अकेले हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये सर्टिफिकेट है जिसमें सामने लिखा है ना, द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड रोड इज नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम हानले में हैं। अगर आपने कल की जर्नी देखी हो तो आपने नोटिस किया होगा हम पैंगोंग से चले थे और यहाँ पर हम रात के समय पहुंचे। आज देखो, दिन की शुरुआत हम करना चाहते थे 7:30 बजे, ऑप्टिमिस्टिक प्लानिंग, लेकिन इस समय 8:30 बजे का टाइम है और होमस्टे से निकलने में हमें कम से कम 45 मिनट्स तो और लग ही जाएंगे। यहाँ पर डबल ऑक्यूपेंसी रूम का हमने 5000 रुपीज़ टैरिफ दिया, ब्रेकफास्ट डिनर मिलाकर, और इनके होमस्टे में टोटल 10 रूम्स हैं। तो मैंने यहाँ पर जो मैम है जो इस होमस्टे को रन करती हैं उनसे कहा कि आप हमें कुछ ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट दे दीजिए। उन्होंने बोला अगर आप आधा घंटा रुकते हो तो मैं बना दूंगी। तो दैट इज़ अगेन वन रीज़न कि हम थोड़ा सा लेट हो गए। हानले जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, बाहर का आप माहौल भी देख लो कैसा है। चारों तरफ जो पहाड़ दिख रहे हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं है, लेकिन आपको देख के इसको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि सराउंडिंग्स कैसी हैं। हानले आते समय हमें काफ़ी लोगों ने बोला था कि जब आप यहाँ पर आओगे ना तो एडवांस में अपनी बुकिंग करवा लेना। तो हमने एडवांस में नहीं करवाई, तो इसकी वजह से अब हमें चैलेंज ये आ रहा है कि इनके पास ऑक्यूपेंसी केवल आज कल की थी, आज की ऑक्यूपेंसी नहीं है। अंदर चल के ब्रेकफास्ट करते हैं, आइए जी। ये यहाँ का लोकल ट्रेडिशनल डिश है। मैंने ना बड़ा छोटा पोर्शन लिया है इसलिए क्योंकि मेरे लिए एक नई चीज़ है। इसको मालूम कैसे बनाया? बार्ले फ्लावर होता है ना, उसको पानी में उबालने के बाद 15-20 मिनट में जब वो उबल गया तो उसको साइड करके बाहर निकाला और उसमें थोड़ा सा बटर ऐड कर दिया और चम्मच से उसको मैश करके एक गूंद सा लिया और ऊपर से थोड़ा बटर डाल के हमको सर्व किया। इसका जो कॉम्बिनेशन है हमें बताया गया वो दही के साथ भी है और बटर टी के साथ भी है। तो मुझे लगा दही के साथ मेरे लिए बेटर रहेगा क्योंकि इसके बाद साथ साथ ना मैं आलू पराठा भी खाने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने दही कॉम्बिनेशन ले लिया। और इन्होंने साथ में ना एक पाउडर दिया है मुझे, हमारे यहाँ लोकल पाउडर चलता है। इस पाउडर में मिर्च जीरा इस प्रकार से रहता है, तो ये हम पहले से थोड़ा सा डाल लेते हैं। बाकी दही गाढ़ा है, लवली। पहले ये टेस्ट करेंगे। एक काम करता हूँ, पहले मैं ऐसे ही खा लेता हूँ, फिर मैं इसको दही के साथ खाऊंगा। ऐसे तो ऑब्वियस ऐसे टेस्ट आ रहा है कि आटे को उबाल के आप खा रहे हो। बाकी मुझे लगता है दही के साथ खाना ही बेहतर है। इसको ना एकदम से हो सकता है पहली बारी में आपको अपील ना करे या किसी पर्सन को अपील ना करे जिसके लिए ये एक नई चीज़ है जैसे हमें खाना पड़ेगा इसके टेस्ट को ना डेवलप करने के लिए। और दूसरी बात पता है क्या है, लद्दाख में बार्ले बहुत ग्रो होता है और स्पीति साइड जब हम गए थे वहाँ पर भी मैंने देखा था बार्ले बहुत ग्रो होता है। तो यहाँ के जो लोग हैं ना वो बार्ले से जुड़ी हुई जो आइटम्स हैं वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। बाकी ये पाउडर इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इसमें तीखापन साथ साथ आ गया। हैवी भी है, तो मैंने तो छोटा पोर्शन लिया है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा ले लेता ना तो मेरा ब्रेकफास्ट उसी में हो जाता। पराठा मेरे लिए ज़्यादा हो जाता। अच्छा हो गया छोटा साइज लिया ना, तो मैं आलू पराठा भी साथ साथ खा लूँगा। आप इनका किचन सेटअप भी देख लो जहाँ पर बैठ के हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। इसमें ये बीच में इसको क्या बुखारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैंने हिमाचल में भी देखा था, वहाँ ना लकड़ी से यूज़ करते थे गर्म करने के लिए। यहाँ इन्होंने बताया केरोसिन यूज़ करते हैं, धुआं बाहर निकल जाता है। लगेज पैक करने के बाद ना मैं बटर टी पीऊँगा, फिर हम यहाँ से चलेंगे। थैंक यू। जब हम पहाड़ों में जाते हैं ना तो इस प्रकार की बटर टी हमको पीने को मिलती है। इसमें ये लोग क्या करते हैं,
लोकल चाय, थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा दूध और पानी, ऐसा करके बनाते हैं। और कुछ लोग तो बटर टी में सत्तू भी डाल देते हैं। पीते साथ जो सबसे पहला स्वाद आता है वो तो बटर का है। बाकी चाय पत्ती हमारे लिए बड़ी नई किस्म की चाय पत्ती तो मालूम नहीं चलता, बट सही है। मेन इसका क्या है फ़ायदा कि सर्दियों में ना इस प्रकार की चाय पीने से थोड़ी सी शरीर को गर्मी पहुंचती है। चलो गुड है। अब आपको हम दोबारा ज्वाइन करेंगे लगभग 1.5 घंटे के बाद, क्योंकि अगला 1.5 घंटा लग जाएगा हमको हमारे लिए होम स्टे या गेस्ट हाउस स्काउट करने में। फिर हम लोग ऑब्जर्वेटरी विजिट करेंगे। तो देखता हूँ अगर कुछ इंटरेस्टिंग बीच में गाँव घूमते समय आएगा तो हमारे दूसरे चैनल में हम रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि वो क्या आईफोन से कर देना ज़्यादा हैंडी है, फटफट हो जाता है। हानले गांव से पहाड़ चढ़ के ना हम अभी ऑब्जर्वेटरी के पास पहुंच चुके हैं। ऑब्जर्वेटरी विजिट करने से पहले आप हानले गांव देख लो। मैं आपको एरियल व्यू दिखा रहा हूं, कितना देखो अमेजिंग लग रहा है। आज पिछले 10 से 12 दिन में, 10 दिन तो हो ही गए हमें लद्दाख में सफर करते, मैंने अगर कहीं इतना बड़ा हरा एरिया देखा है जहां पर मेरे को घास इतने बड़े एरिया में दिखाई दे रही है तो वो हानले है। टोटल ग्रीन है और ये बहुत बड़ा एरिया। मैं पूछ रहा था आज सुबह किसी से कि इतनी ग्रीनरी कैसे है यहाँ पे, मतलब इतनी घास कैसे है, तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ ना पानी ज्यादा है, जमीन से पानी निकलता है। जैसे ये एरिया है ना जहाँ मिट्टी मिट्टी है, वहाँ जमीन से पानी निकलता रहता है, तो उस चक्कर में घास उग जाती है। जब हम हानले गाँव में रुके थे, मतलब वो सारे जो गाँव के घर है ना, तो हम अप्रोक्सीमेटली 13,800 14,000 फीट हाइट पे थे। अब वहाँ से ऑब्जर्वेटरी नाना करते भी 800 से 1000 फीट ऊपर है, तो मोटा मोटा मान सकते हैं जगह जिस जगह भी हम खड़े हैं ये 15,000 फीट हाइट है। सही है ना। ऑब्जर्वेटरी चलने से पहले आप बादल और स्काई भी देख लो। स्काई ब्लू कलर, सो ब्यूटीफुल। सामने जो आप डोम शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कुछ देर पहले ना हम अंदर से ना ऊपर तक गए थे, तो ऊपर जाके हमने ना एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप देखा, काफी ज्यादा बड़ा है अपने साइज में। तो वहाँ पर कोई ऐसा गाइडेड टूर नहीं होता कि आपको कोई गाइड कर दे कि टेलीस्कोप के ये पार्ट्स हैं, ये फंक्शनैलिटी है। तो वहाँ पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, आप 40 से 50 स्लाइड्स पढ़कर खुद समझ सकते हो। तो पहली बात ये है कि ये जो ऑब्जर्वेटरी है इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स रन करता है। यहाँ जो काम होता है, रात के समय स्टार्स, मून, हेवनली बॉडीज जो हैं उनको देखा जाता है, और जो डेटा है ये सारा बेंगलोर में फीड होता है। तो यहाँ पर डेटा रिलेटेड कुछ भी काम नहीं होता। जब हम टेलीस्कोप ऊपर देख रहे थे ना, तो मैंने वहाँ पे वैसे ही कैजुअली जो स्टाफ थे उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये ऑब्जर्वेटरी जो आप विजिट कर रहे हो ना, ये वर्ल्ड की 2nd हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है। आमतौर पे ऑब्जर्वेटरीज बनाते समय इन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है कि लाइट पोल्यूशन वहाँ पर कम हो, डस्ट पार्टिकल्स एयर में कम हो, और हाइट पे हो जिससे कि स्काई क्लियर हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे क्लाउडी रहता है हमेशा, तो वहां पर ऑब्जर्वेटरी नहीं बनाई जाती। तो इस जगह साल में 270 दिन एवरेज स्काई क्लियर होता है। तो ये रीजन है कि ऑब्जर्वेटरी यहाँ पर बनाई गई। डेटा यहाँ से बैंगलोर जाता है सैटेलाइट के थ्रू। एक चीज मेरे को नहीं समझ आई थी, बट यहाँ मैं पूछ नहीं सका किसी से, क्योंकि स्लाइड में एक जगह लिखा था 1 MBPS का अपलोड है, 1 MBPS का डाउनलोड है। तो मैं सोच रहा था कि 1 MBPS तो बड़ी कम स्पीड है डेटा को बैंगलोर भेजने के लिए। तो सिंस मैं किसी से पूछ नहीं पाया तो मेरे मन में ये सवाल है ही है। और जो हमने टेलीस्कोप देखा, मैंने आपको बताया ना काफी बड़ा था, कि टेलीस्कोप के बाहर जो आपको डोम शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, शटर्स खुल जाते हैं रात के समय, तो टेलीस्कोप एकदम ओपन हो जाता है, और वहां पे एक रिंग सी लगी हुई है, रिंग घूमती है। और टेलीस्कोप की अगर आप पोजीशन चेंज करना चाहो कोई पर्टिकुलर जगह देखने के लिए, तो पोजीशन चेंज करके 270 डिग्री तक घुमा सकते हो। और कुछ हमने फोटोग्राफ्स भी देखी हेवनली बॉडीज की, स्पेशली स्टार्स के बारे में समझा, गैलेक्सीज के बारे में समझा। मतलब फोटोग्राफ थी, साथ में उसके बारे में बुलेट पॉइंट्स थे, मिल्की वे के बारे में कि कितने बिलियन ईयर्स ओल्ड वहां पर स्टार्स हैं। तो इंटरेस्टिंग। आई रियली विश कि यहाँ पर थोड़ा सा गाइडेड टूर हो जाए, तो वी ऑल अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें समझने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आगे पीछे तो कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं कि आप ऑब्जर्वेटरी विजिट करो। तो गाइडेड टूर होगा तो समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 टेलीस्कोप हैं, जितना मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ शेयर किया। 12:30 बज चुके हैं, यहाँ से उमलिंगला पास चलना चाहिए। चलो चलते हैं, बीच में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आएंगे वो देखते चलेंगे और आपके साथ शेयर करते चलेंगे। आइए जी। हानले से हमने 15 किलोमीटर का सफर कर लिया है। जो
रास्ता हम फॉलो कर रहे हैं ना वो कच्चा रास्ता है। एक रास्ता थोड़ा सा लंबा है उमलिंगला पास जाने के लिए, लेकिन वो प्रॉपर रोड है। तो थोड़ा सा समय बचाने के हिसाब से हमने ये कच्चा रास्ता फॉलो कर लिया। रास्ते में 2-3 जगह तो ऐसी जगह आया था जहाँ पर स्ट्रीम बह रही थी। अब जहाँ हम पहुँचे हैं ये जगह मेरे को ऐसी लगी, मैंने पिछले 7-8 दिनों में ऐसा एरिया एक भी नहीं देखा। तो हमने गाड़ी रोक ली और देख लो जी हम क्या देख रहे हैं। आप नीचे से शुरू करो। ये बैरन लैंड है, पीछे घास दिख रही है, वहां मुझको ऐसा लग रहा है एक पानी की स्ट्रीम भी निकल रही है। थोड़ा सा दूर है लेकिन नजरों से ऐसा लग रहा है। और बार बार मैं आपको ना ये बात बता रहा हूं, जो चीज बड़ी प्लीजिंग टू आई है वो है पहाड़ों के ऊपर जब शैडो पड़ती है बादलों की, तो ये सीन देखने वाला है। और उसमें भी अगर आपको चलते हुए बादल दिख जाए तो फिर बात ही कुछ हो रहा है, क्योंकि फिर वो शैडो साथ चलती है। ऐसा स्काई का कलर देखकर मुझे कल पैंगोंग लेक की याद आ गई। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था ना, पैंगोंग लेक का जो मैं रंग देख रहा हूं ना वो लाइफ टाइम व्यू था। तो इसी प्रकार से आज यहां खड़े होकर मैं जो स्काई ब्लू कलर देख रहा हूं, ये तो नहीं बोलूंगा ऐसा कलर मैंने पिछले 3-4 दिन में कभी नहीं देखा, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट। आमतौर पे फिल्मों की जब शूटिंग होती है ना और कोई ऐसा सीन दिखाना चाहते हैं कि बैरन लैंड है, हर तरफ बगल में पहाड़ है, वो लोग ऐसी जगह चूज करते हैं। और एक चीज और इंटरेस्टिंग बताता हूं, इस रास्ते में हमें 15 किलोमीटर में किसी भी व्हीकल ने ना ओवरटेक किया, ना सामने से कोई गाड़ी आई है, ना स्कूटर, ना मोटरसाइकिल, ना कोई साइकिल। हम अकेले हैं। तो आप खुद इससे समझ लो कि अगर कोई सेल्फ ड्राइव करके इस रास्ते को फॉलो करते करते जा रहा है उमलिंगला, तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि इंटरनेट तो सिस्टम है ही नहीं यहाँ पे, ना मोबाइल चल रहा है ना इंटरनेट चल रहा है। BSNL भी कुछ देर के लिए आता है और चला जाता है। सामने हमारी गाड़ी खड़ी है, खूब मजा आ रहा है। थोड़ी बहुत फोटोग्राफी करते हैं यहाँ पर, फिर आपको एरियल व्यू दिखाते दिखाते आगे चलेंगे। हानले से 36 किलोमीटर का हमने सफर कर लिया है। और ये जो आप सामने कच्चा रास्ता देख रहे हो, हम इस रास्ते से यहां पर तक आए हैं। अब हमने पक्की रोड पकड़ ली है। अगर हम लेफ्ट जाने की जगह राइट चले जाते तो कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद एक आर्मी कैंप आ जाता है, वहां उसके बाद रोड एंड हो जाती है। अब ये जगह अगर मैं व्यू की पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो बहुत जबरदस्त है। खास आप ध्यान दो, बीच में पहाड़ियां है ना, ये बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। और इस तरफ डोम शेप स्ट्रक्चर बन रहा है ना, बड़ा खूबसूरत मीडोज है, ऊपर घास भी दिखाई दे रही है। अभी से आधा घंटा पहले तक मैंने जैकेट नहीं पहनी थी, लेकिन जैसे हम यहाँ गाड़ी से उतरे ना, मेरे को एकदम से ठंड लगी, क्योंकि हवा तेज और ठंडी हवा है। स्वेटर भी पहन लिया, जैकेट भी पहन लिया। ये देखो जी, अगर आप गलती से वहां चले गए तो आप इस बोर्ड को देख लो, यहाँ पर हानले लिखा हुआ है। इतना छोटा बोर्ड है कि किसी को वैसे भी मिस हो जाए। और एक जगह एक यहाँ रोड डला हुआ है, हानले जाने का ये रास्ता है। और अगर वहां से कोई आ रहा है, वो देखना चाहता है, तो इसी बोर्ड के इधर पेन से लिखा है उमलिंगला लेफ्ट। देख लो, छोटी छोटी चीजें इसलिए बतानी पड़ रही हैं कि अगर आप कभी इस रूट को फॉलो करो तो इस बोर्ड पे ध्यान रखना। अदरवाइज यहाँ पर कोई नहीं है जो आपको रास्ता बताएगा। पहले भी जिक्र किया था, BSNL का नेटवर्क इस रास्ते में बीच में कट रहा था, लेकिन 70-80% ऑफ द टाइम्स आ रहा था। तो लोकल अगर आपको हानले में ट्रैवल करना है तो BSNL का सिम साथ ले आओ, तो आपके लिए इजी रहेगा। बाकी साल भर में ये लोग जियो और एयरटेल भी यहाँ पे कुछ काम कर रहा है। चलो थोड़ा सा टहलते हैं 100-200 मीटर, और फिर हम लोग आगे डायरेक्शनली तो उमलिंगला की ओर बढ़ेंगे। लेकिन हमारा प्लान कुछ ऐसा बन रहा है कि मेरे को भूख लग रही है, तो उमलिंगला की चढ़ाई जहाँ से स्टार्ट होती है ना, वहाँ पे एक ईटरी है, वहाँ पर लंच करके आगे बढ़ेंगे। आइए जी। हम ना लंच पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। हाँ जी भैया,
हेलो जुले। हाँ, एक चीज़ बताइए, आपके पास अभी खाने में कुछ अवेलेबल है रेडी में? है सर, राजमा चावल, ब्रेड आमलेट, चाय कॉफ़ी। क्या राजमा चावल एकदम रेडी है? हाँ जी सर। तो आपको इसका मतलब मालूम था कि हम आ रहे हैं। हाँ जी सर। तो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे? आते हैं सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लोगों के लिए आप राजमा चावल करा दीजिए। डोरजी भाई एक बार सबसे पूछ लो, राजमा चावल ओके है ना? है क्या सर? सबके लिए ओके है, वेरी गुड। अच्छा, तो भाई साहब ये आपने बड़ा जबरदस्त किचन सेटअप बिठाया हुआ है यहाँ पे, टेबल अंदर भी लगाए हुए हैं। ये किस लिए? कि सर्दियों के लिए? ये बैठने के लिए। नहीं, सर्दियों के लिए। हाँ, क्योंकि ठंड हो जाती है ना, या तो अक्टूबर में बहुत ज्यादा सर्दी होगी, हमें अभी ठंड लग रही है, हम जैकेट पहन के घूम रहे हैं। आओ बाहर चलते हैं। हमने क्या किया है, एक टेबल चेयर को उठा के ना स्ट्रीम के पास ले आए हैं। वैसे भी नज़दीक में टेबल चेयर था, कैंप तो बगल में ही है इनका। देखो बड़े कम मौके मिलते हैं कि आप इस प्रकार एक ऐसी जगह में बैठे हो जहाँ पर आपके सिवा कोई भी नहीं है, मतलब टूरिस्ट कोई भी नहीं है, और बगल से इतनी मस्त स्ट्रीम बह रही है जिसका पानी इतना साफ है कि 2-2, 3-3 फुट नीचे दिखाई दे रहा है। बड़ी बात है ये। अच्छे बनाए, राजमा बहुत बढ़िया बनाया, अच्छा स्वाद है, लवली। एक तो देखो फूड का टेस्ट होता है, दूसरी चीज होती है सराउंडिंग्स, उसी का मजा है। कितना अच्छा लग रहा है। दोपहर के समय हमें ऊपर चांद भी दिखाई दे रहा है, वो देखो। आज का ना दिन सफल हो गया। वैसे मेरे राजमा चावल फेवरेट है, कम से कम हमें आधा पौना घंटा यहाँ पे रुकना है, हम भी खा लेते हैं, टीम भी लंच कर लेती है, फिर हम लोग उमलिंगला पास के लिए निकलेंगे। जहां पर हमने लंच किया वहां से हमने किया 17 किलोमीटर का सफर, और हम एक ऐसे पॉइंट पे आ चुके हैं जहां पर खड़े होके मैं आपको डेमो के तौर पे बताता हूं। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं ना, मेरे पीछे से हवा आ रही है, अपने आप को अगर मैं लूज छोड़ दूं, हवा मेरे को आगे ले जाएगी, इतना हवा यहाँ पर तेज है। ये लिखा हुआ है ना चेसुमले, 17 किलोमीटर, यहाँ पर हमने लंच किया था। ये भी देख लो डेमचोक, 35 किलोमीटर है यहाँ से। लद्दाख का लास्ट गांव है, इंडिया का आखिरी गांव है, उसके बाद तिब्बत आ जाता है। मैंने आपको याद है बताया था, तिब्बत से चलती है, मानसरोवर के पास से चलती है इंडस नदी, वो इंडिया एंटर करती है डेमचोक में। ना कोई इंसान, ना कोई एनिमल, कोई भी नहीं है इस जगह। कुछ देर पहले तक धूप थी, लेकिन अभी सामने बादल आ गए हैं ना, तो धूप धीरे धीरे कम हो जाती है, फिर बादल हट जाते हैं, धूप फिर से आ जाती है। गजब। थोड़ा सा वॉक करके चलते हैं। देखो मैं बहुत धीमे धीमे चल रहा हूं, ऐसे, एक एलिवेशन और दूसरा हाइट, सांस चढ़ रहा है। चलते समय ना स्पीड को बहुत स्लो रखने की जरूरत है। वाओ क्या बात है। पहले ना हमारे को दोरजी भाई ने पीछे छोड़ दिया था, मैंने कहा था हमको वहां पे छोड़ो, हम वॉक करते आगे आएंगे, तो गाड़ी आगे खड़ी कर दी। तो मेरे लिए भी ये एक न्यूज ही है, यू आर नाउ हायर देन एवरेस्ट बेस कैंप। सो एक्साइटिंग। अच्छा लगता है ना। और बहुत बार क्या होता है ऐसा, किसी बोर्ड के साथ पास आप खड़े हो तो किसका मन नहीं करेगा साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाने का, एक यादगार हो जाती है। अभी यहां से उमलिंगला जहां पर हम जाने वाले हैं वो 9 किलोमीटर दूर है। तो जब हम चले थे ना लंच करके, तब वहां से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस था। ओहो हो। रुकते हैं 5 से 10 मिनट, फिर आगे बढ़ेंगे।
फाइनली हम उमलिंगला पास पहुंच चुके हैं। जैसे ही हम गाड़ी से उतरे ना, सबसे पहले ना ये देखो स्नोफ्लेक्स। ये जस्ट अभी स्टार्ट हुए हैं, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं हुआ। ओए बहुत खूबसूरत। ये देखो यहां पर दिख रहे हैं ना आपको, स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। ओ मैन व्हाट अ फीलिंग। बताओ, फुल स्वेटर, फुल जैकेट और वो भी गर्म, ये पहन कर भी बहुत ठंडा लग रहा है। आपको कुछ यहाँ के मैं दिखाता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑक्सीजन कैफे। 19,024 फीट पे खड़े होकर हम ये वीडियो बना रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। ये है कैफे, इस समय ताला लगा हुआ है। वाओ, अभी देखो सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहां पर मालूम क्या है? हमारे अलावा कोई भी नहीं है, हम अकेले हैं यहां पर। अच्छा ये देख लो, सामने लिखा है ना हिमांक। BRO वेलकम्स यू टू द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड, उमलिंगला। ला बोलते हैं पास को, 19,024 फीट। भयंकर है ना? व्हाट अ फीलिंग। यहां पर देखो ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, लेकिन अगर आप आराम से खड़े रहो, रिलैक्स हो गए तो इशू नहीं है। लेकिन अपन थोड़ा सा तेज चलने की कोशिश करेंगे या ज्यादा समय यहां पे रुकेंगे तो ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो सकती है। सामने ना इस तरफ को क्लाउड्स इतने ज्यादा आ चुके हैं कि विजिबिलिटी कमजोर है। और यहां देख लो क्लाउड्स कितने नीचे हैं। मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए और अब धीरे धीरे हाथ मेरे ना ऐसे हो रहे हैं कि कोई चीज उठाऊंगा ना तो ग्रिप नहीं आएगी अच्छे से, लाल हो गए। वैसे ग्लव्स है मेरे पास गाड़ी में, लेकिन ग्लव्स पहन लूंगा तो फिर ये फीलिंग कहां से आएगी। इस जगह के बारे में ज्यादा लोगों को अभी पता नहीं है, क्योंकि 2021 में ये जगह टूरिज्म के लिए ओपन हुई है। प्रॉपर रोड बन गई। अब धीरे धीरे जैसे लोगों को नॉलेज मिल रही है, लोग यहां पर आ रहे हैं। स्नोफॉल कंटिन्यूज टू हैपन। खूब मजा आ रहा है। ये एक हट है, ये भी नजदीक से देख लेते हैं। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, यहां पर ना ईयर बाय ईयर लिखा हुआ है। जैसे 2017 में कैसे था, 18-20 में कैसे था, 2021 में इनॉग्रेशन हुआ ऊपर नेशनल फ्लैग। देखिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी लिखा है, द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड रोड इज उमलिंगला पास एट 5,798 मीटर। ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड पासेस पे आके ना कायदे से आपको कितना भी कंफर्टेबल लग रहा हो, 15 मिनट से 20 मिनट से ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। 3 से 4 मिनट और हम यहां पे रुकेंगे, थोड़ी सी फोटोग्राफ्स निकाल लेते हैं, यादगार रहेगी। फिर हम यहां से चल रहे हैं। बड़ी मस्त फोटो आई है। दोपहर में जहां हमने लंच किया था ना, अब लौटकर वापस हम उधर ही आ गए हैं चाय पीने के लिए। चाय पी के यहाँ से चलेंगे। डिस्टेंस में आपको बता देता हूँ, जो रूट हमने हानले से लिया है उमलिंगला पास जाने के लिए, ये जगह तो बीच में आती है। टोटल डिस्टेंस 75 किलोमीटर्स है, जिसमें से उमलिंगला पास यहाँ से 25 है। पुतितला होते हुए यहाँ आते हो या यहाँ से वापस जाते हो तो टोटल डिस्टेंस उमलिंगला पास टू हानले वाया पुतितला इज 100 किलोमीटर्स, यानी 25 किलोमीटर वो रास्ता लंबा है। अभी हम चाह रहे थे लंबे रास्ते जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रोड अच्छी है वहाँ पे। तो ये जो ईटरी रन करते हैं ना भैया, इन्होंने बोला कि अभी ना हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो वो रास्ता अगर वहाँ बरसात हो रही हुई तो आपके लिए वो ठीक नहीं है, तो बेटर आप वहीं से जाओ जिस रास्ते से आप आए हो।
तो हम वही रूट फॉलो करेंगे। तो मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया। चलो ग्रेट है। अब चलते हैं यहाँ से। रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग आ जाएगा तो रुक जाएंगे, नहीं तो डायरेक्टली हानले। हम लोग हानले के रास्ते पे हैं। मैंने आपको बताया था ना, हम टर्न लेके कच्चे रास्ते पे आ जाते हैं। ऐसे अब रास्ता स्टार्ट हो गया है। अब 10 किलोमीटर ऐसा चलेगा, फिर धीरे धीरे कच्चा ज्यादा होता जाएगा। मालूम है ये सीन मेरे को इतना ज्यादा बढ़िया क्यों लग रहा है? क्योंकि इधर को धूप निकली हुई है, इधर सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंच रही, यहां पर हमें स्नो दिख रही है, इधर तो सीन ही अलग है, पूरे काले बादल हैं। और जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे बादल गरज रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर रुक के ना दिल खुश हो गया। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, अभी तक लद्दाख ट्रैवल में जितने भी हमने बढ़िया बढ़िया व्यूज देखे हैं, ये अमंग द टॉप 5 है, इफ नॉट टॉप 3। दिस इज रियली टू गुड। और टाइमिंग होती है ना कि एक जगह को आप व्यू कर रहे हो किस समय, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। बहुत खूब, चलिए चलते हैं। इस समय 8:30 बजे का टाइम है। हम अपने होम स्टे में हानले में पहुंच चुके हैं। आज मॉर्निंग में मैंने बताया था ना हमारे पास यहाँ पे अकोमोडेशन नहीं है, तो यहाँ पर हमने मिल्की वे करके एक होम स्टे है। आते सार मैंने लैपटॉप फटाफट चार्जिंग पे लगाया, सुबह बैटरी इसकी डाउन हो गई थी। 2800 रुपये में डबल ऑक्यूपेंसी टैरिफ है यहाँ पर, जिसमें ब्रेकफास्ट डिनर इंक्लूड है। सबसे पहले थोड़ा सेटल डाउन होते हैं। सुबह से हम घूम रहे थे और फिर 9:30 बजे के आसपास हम लोग थोड़ा बाहर की तरफ निकलेंगे और आसमान में देखेंगे, क्योंकि ये मौका हमको लद्दाख टूर में इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं मिला जितना यहाँ पे मिल रहा है। सब लोग बोल रहे थे अगर आपको लद्दाख ट्रैवल करते समय स्टार्स की तरफ देखना है तो हानले इज द प्लेस टू गो। इस समय रात के 11 बजे का टाइम है। हम होम स्टे की छत पे खड़े हैं। 10 बजे हम यहाँ पर आए। पहला आधा घंटा तो हम यहाँ पर बैठे रहे साइड में, और जी भर के हमने स्काई की तरफ देखा। स्टार्स, मिल्की वे, नज़रों से देखकर इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक होता है ना, आप कंटिन्यूसली सेम मिल्की वे को बार बार देख रहे हो लेकिन आपकी नज़रें थक नहीं रही है, मन हो रहा है देखते रहे, वो सीन था। फिर हमने आधा घंटा और लगाया और काफ़ी सारी फोटोग्राफ्स निकाली। अच्छी फोटोग्राफ्स आई हैं। अभी तो कैसे स्टार्स दिखने स्टार्ट हो रहे हैं। अब थोड़ी बहुत लाइट्स अगल बगल में चालू हैं, लेकिन और 10-15 मिनट के बाद वो भी बंद हो जाएंगे, तो ये पूरा एरिया डार्क हो जाएगा। और आज का एपिसोड के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। अब आपको बाय बाय कर देते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम।